हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है पीटीटी की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। चाहे आप कॉलेज चॉइस की बात करो या फिर आप रजिस्ट्रेशन की बात करो, दोनों की जो आपकी डेट है वो चली गई है, क्योंकि यहाँ पे 20 तारीख लास्ट डेट थी और 20 तारीख चली गई है। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप डाउट लगा रहे हो। अगर डेट बढ़ती है तो आपको पता है लिस्ट 23 को आना मुश्किल है, और अगर डेट नहीं बढ़ती है तो आपको पता है लिस्ट 23 को ही आएगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो पीटीटी की जो फर्स्ट लिस्ट है वो कब आएगी, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी कुल रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इस बार आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कितनी हुई है, आपकी 2 वर्षीय बीएड में और 4 वर्षीय बीएड में, बीएससी बीएड, बीए बीएड में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, आपकी इस बार टोटल सीट कितनी है वो तो मैंने आपको बता दिया है। और आपके डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, अब आपकी जो लिस्ट आएगी फर्स्ट, उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ये आपका सबसे मेन डाउट है। ठीक है, कट ऑफ वाला मेन डाउट है, क्योंकि आप हर वीडियो में कमेंट करते हो कि मेरे सर जी इतने नंबर है मुझे कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मेरे इतने नंबर है मुझे कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर देना। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप वीडियो देखते हो और कमेंट्स भी करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो, अब आपकी लिस्ट कभी भी आ सकती है, चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक उससे कर देना भाई, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जैसी लिस्ट आएगी तो चैनल की तरफ से आपको सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है, और आगे आपकी जो भी प्रक्रिया रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे। कट ऑफ क्या रहेगी, लिस्ट आएगी तो लिस्ट आपकी चेक करेंगे, इसलिए ये चैनल आपको आगे काम आएगा। सब्सक्राइब कर देना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पीटीटी की जो लिस्ट है वो कब आएगी। देखो, पीटीटी की आपकी जो लिस्ट है वो 23 तारीख को ही आएगी। ठीक है, डेट वगैरह अब आपकी नहीं बढ़ेगी, नाक के बराबर चांस है। ठीक है, डेट बढ़ने की नाक के बराबर चांस है, यानी आप मान के चलो अब मात्र 100 में से 10% चांस है कि डेट बढ़ाई जाए, और 90% चांस ये है कि आपकी लिस्ट आएगी। मैं तो बोल रहा हूं कि 90 क्या 100% ही मान लो कि आपकी लिस्ट आएगी, क्योंकि अगर डेट बढ़ानी होती तो विभाग कल बढ़ा देता। ठीक है, अगर डेट बढ़ानी होती तो 21 तारीख को डेट बढ़ जाती, लेकिन 21 को डेट नहीं बढ़ी, इसका मतलब अब आपकी 23 को लिस्ट आएगी। ठीक है, हाँ, एक बार आपकी 1-2 लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद रिकाउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अभी डेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, रिकाउंसलिंग आगे स्टार्ट हो सकती है 15-20 दिन के बाद, लेकिन अभी डेट आप सोचना मत कि बढ़ेगी, डेट नहीं बढ़ेगी, लिस्ट आएगी आपकी 23 तारीख को। ठीक है, ये तो आपका डाउट हो गया लिस्ट को लेकर। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी कुल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। ठीक है, पीटीटी के अंदर आपकी जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है इसमें रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन में आपको बता देता हूँ, 2 वर्षीय बीएड के अंदर, 2 वर्षीय बीएड के अंदर आप मान के चलो कम से कम बता रहा हूं आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक। 2 वर्षीय बीएड में कितने रजिस्ट्रेशन हुए आपके, 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपकी ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यानी आंकड़ा कितना है हमारा, 1,50 से 1,60 तक, इसके मध्य आपके 2 वर्षीय बीएड में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, और टोटल सीट कितनी है 2 वर्षीय बीएड में, तो आपको पता है 1,07,430 या फिर 50 के समथिंग मान लो आप। ठीक है, 450 के समथिंग है, यानी 1,07,400 के समथिंग, आप 1,08,000 मान लो। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपके 1,50,000 से 1,60,000 के मध्य हुए है, यानी 2 विद्यार्थियों का भी कंपटीशन नहीं है, आप खुद देख लो। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर डाउट मत रखना, कट ऑफ के आगे जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में बात करें 4 वर्षीय बीएड यानी 4 ईयर बीएड की, यानी बीए बीएड, बीएससी बीएड की बात करें तो सबसे पहले हम बीए बीएड की बात करें तो बीए बीएड में आपके लगभग रजिस्ट्रेशन हुए हैं 25,000 के समथिंग, 25,000 के अंदर आपकी ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी सीटों की तो बीए बीएड में लगभग 22 से 23,000 सीटें, 22,000 सीटें, तो आप मान के समझो सभी को कॉलेज मिलेगी, जिसने भी काउंसलिंग करवाई है, जिस भी विद्यार्थी ने, तो उसको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, बात करें बीएससी के अंदर, बीएससी बीएड के अंदर, तो बीएससी बीएड में देखो सीटें तो आपकी 20,000 है। ठीक है, उसमें 22-23 में 20,000 है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो थोड़ी सी कम गई है, यानी रजिस्ट्रेशन 18,000 के समथिंग ही हुई है, सीटों से भी कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बीएससी बीएड वाले तो घबराइए मत, क्योंकि कॉलेज मिल जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि आपकी जो बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले विद्यार्थी है ना, ठीक है, यानी 4 ईयर बीएड के जो विद्यार्थी है वो कट ऑफ को लेकर डाउट मत रखना। ठीक है, एक बार पुनः बता रहा हूँ, कट ऑफ को लेकर 4 ईयर वाले विद्यार्थी डाउट मत रखिए, क्योंकि आपकी कट ऑफ है यानी आपको कॉलेज है तो निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं और आपके कंपटीशन भी नहीं है, तो आप कट ऑफ को लेकर डाउट मत रखना। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने काउंसलिंग करवाई उसको तो कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम 2 वर्षीय बीएड की जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 वर्षीय बीएड की कट ऑफ देखने के लिए
हमें आपको पता है सबसे पहले जो आंकड़े हैं वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है 2 वर्षीय में सीटों से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए हैं सीटों से, मात्र 40-50 हज़ार आवेदन है वो ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं कि 2 वर्षीय बीएड की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो 2 वर्षीय बीएड के लिए मैंने एक कल यूट्यूब कम्युनिटी में एक वोटिंग वाला सिस्टम था, वहाँ पे पोस्ट करके मैंने वोट करवाई। ठीक है, उसमें देखो मैंने 4 ऑप्शन डाले थे। ठीक है, कि आपके सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या था कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं पीटीटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, कितने नंबर बन रहे हैं आपकी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन था कितना, 200 से 250 वाला। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन था आपके 250 से 300 वाला। ठीक है, और उसमें तीसरा ऑप्शन था 300 से 350 वाला, और उसमें चौथा ऑप्शन था 350 से 400 वाला। ठीक है, मैंने वोटिंग करवाई, इसके आधार पर हमें पता चलेगा कि जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी। ठीक है, तो वोटिंग कराई, इसमें देखो सबसे ज़्यादा क्या रहे वोट, यानी किस विद्यार्थी के लगभग कितने नंबर में विद्यार्थी के नंबर बन रहे हैं। तो देखो 200 से 250 की रेंज में कितने थे विद्यार्थी, 18% थे। 200 से 250 की रेंज में 18% विद्यार्थी थे। 250 से 300 की रेंज में 48% विद्यार्थी थे। कितने थे, 48% विद्यार्थी थे। 300 से 350 की रेंज में 24% विद्यार्थी थे। कितने, 24%। और 300 से 400 की रेंज में 10% विद्यार्थी थे। कितने थे, 10% विद्यार्थी। यानी अब आपको पता चल गया है कि यहाँ से एक बात कन्फर्म है कि 90% विद्यार्थियों के 350 से कम नंबर है, क्योंकि 10% विद्यार्थी ही ऐसे हैं जिनके 350 से 400 यानी 350 प्लस नंबर है, और बाकी जो 90% विद्यार्थी है ना, उनके 350 से कम ही नंबर है। तो एक बात आप कन्फर्म कर लेना, इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। ठीक है, हर साल की तुलना में हाई नहीं जाएगी, 350 से कम ही सारे विद्यार्थी हैं, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, और कट ऑफ कम रहने के मैंने 2-3 कारण भी बताए थे। एक तो आपकी सीटें बड़ी है, एक रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं। ठीक है, एक पेपर का लेवल हार्ड था, तो इस कारण आप मान के समझो आपका जो ये कट ऑफ है ये कम रहेगी। एक बात और नोट कर लेना कि आपको इस बार बता देता हूं मैं कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी लगभग ज़्यादा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आर्ट्स का। आर्ट्स में कॉलेज देखो कितने वालों को मिलेगी, आर्ट्स में इस बार कॉलेज मिलेगी 230 से 280 के बीच वालों को। ठीक है, 230 से 280 के बीच वालों को कॉलेज मिलेगी इस बार। जैसे हर साल आंकड़ा क्या होता था, हर साल आंकड़ा होता था 270 से 320 का, लेकिन इस बार आंकड़ा क्या है, 230 से 280 का। ठीक है, अगर 230 से प्लस है ना तो विद्यार्थी को कॉलेज आराम से मिल जाएगी। मैंने हर वीडियो में 230 का ही बोला है। ठीक है, चाहे वो सेकेंड लिस्ट तक मिलो, लेकिन कॉलेज उसने अच्छी भरी है तो उसको 230 प्लस आर्ट्स में आराम से मिल जाएगी। और हाईएस्ट हम यहाँ पे जो चॉइस की बात है वो कर सकते हैं 280 तक। ठीक है, 280 से ऊपर है ना, देखो मेरी बात, मैं आपको 2 आंकड़ा बता रहा हूँ। आर्ट्स में 230 प्लस वाले तो आज राजस्थान में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, 230-240 प्लस वालों को तो। ठीक है, और 280 वालों को 280 प्लस है ना आर्ट्स में, तो उनको तो चॉइस की घर के नज़दीक ही मिल जाएगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में 320 प्लस वालों को, या फिर आप मान के समझो 310 मान लो आप। ठीक है, मैं आपको एक बार आंकड़ा 310 का बता रहा हूँ। 310 प्लस वालों को कॉलेज मिल जाएगी आज राजस्थान के अंदर कहीं पे भी। ठीक है, और जो 340 प्लस है, ठीक है, उनको तो चॉइस के कॉलेज आराम से मिल जाएगी। ठीक है, खुद के नज़दीक की कॉलेज 340-50 प्लस वालों को खुद के घर के नज़दीकी वाली कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और आर्ट्स की कट ऑफ की तुलना में साइंस की कट ऑफ 30-40 नंबर आपको पता है हाई रहती है, लेकिन यहाँ पे इस बार इतनी हाई नहीं जाएगी। शायद इस बार 400 का आंकड़ा नहीं छुएगी। ठीक है, इस बार 400 का आंकड़ा नहीं छुएगी आपकी साइंस की कट ऑफ। इस बार आपकी साइंस की कट ऑफ है, अगर हम एवरेज देखें तो 350 के समथिंग ही रह जाएगी। ठीक है, और आर्ट्स की तो 270-80 के समथिंग ही रह जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात मैंने बताई थी कि पीटीटी में कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है, तो ये मत सोचना कि मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे कम नंबर है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी क्या। तो कॉलेज आपको मिल भी सकती है और ज़्यादा नंबर वाले को भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये डाउट मत रखना, बस अब आपको एक दिन का इंतजार करना है। एक दिन के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको पीटीटी से संबंधित हर एक अपडेट लेटेस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल को ऑन कर लेना, जैसे लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ मिलूंगा। धन्यवाद।